स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टिप्स कि आप बुटीक कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 5 टिप्स, जिसके लिए आपने कमेंट किया था कि हाँ जी हम आप बुटीक खोलना चाहते हैं तो हमें बताइए किस तरह से हम बुटीक खोल सकते हैं। तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ 5 टिप्स। सबसे पहले सिलाई के लिए तो हमें ये है कि हमें बेसिक सिलाई आनी चाहिए। हमें सिलाई आनी चाहिए। जब हमें सिलाई आती होगी तो हम खुद काम कर सकते हैं। तो कारीगर की बात तो बाद में आती है कि जैसे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता जाता है तो हम कारीगर रख लेते हैं, लेकिन शुरू में तो हम कारीगर नहीं रख सकते ना। तो या फिर अगर आप रख सकते हो तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए बहुत, कि भी हम कारीगर को दे सकें, क्योंकि कारीगर तो सैलरी के बेस पे आता है कि हाँ भी उसको 15,000 20,000 सैलरी चाहिए, इतनी महंगाई में इतना तो उसे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें सिलाई, सबसे पहले तो हमें सिलाई आनी चाहिए खुद। और सिलाई में भी कम से कम 3 सूट आप बना लो डेली, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लेडीज़ ऐसा होता है कि घर में होता है करते हैं सिलाई, तो घर में क्या होता है एक सूट काट लिया 2-3 दिन में सिलते रहते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, स्पीड नहीं होती है कि हम 2 से 3 सूट बना सकें। तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए सिलाई सीखने के साथ साथ कि कम से कम 2 से 3 सूट सिल सकें। मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने 15 साल पहले सिलाई सीखी थी, वैसे तो नॉर्मली मुझे घर पर आती थी सिलाई, लेकिन जिस हिसाब से मुझे बुटीक खोलना था, मैंने ये सोचा था मैंने बुटीक खोलना है, तो उसके लिए जब मैंने सिलाई सीखी थी, जब आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं सिलाई सीखने गई थी तो पहले मैंने तुरपाई से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जो भी सिखाएगा तो वो तुरपाई से ही सिखाएगा। मैं तुरपाई किया करती थी, फिर उसके बाद मैंने जो है सलवारें सिलना सीखी। तो पूरे दिन में मैं एक सलवार सिर्फ सिलती थी, कभी कभी तो आधा दिन, मतलब अगले दिन के लिए भी पेंडिंग हो जाता था, कभी सलवार कंप्लीट नहीं हो पाई रात के 8 बज के, तो ऐसे था। तो फिर जब मैंने 1 साल पूरा लगातार सिलाई सीखी, तो जब मैंने छोड़ा 1 साल बाद, जब मैंने छोड़ा, आप यकीन नहीं करोगे पूरे 5 से 6 सूट मैं सिल के हैंगर में टांग देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बुटीक खोलने जा रहे हैं, सिर्फ एक टाइम तो पास नहीं करेंगे ना कि भी एक सूट सिल गया आज नहीं कल सिल लेंगे, तो हमें कम से कम 3 सूट मैं लेके चल रही हूँ एवरेज, कि कम से कम हमें 3 सूट सिलने आने चाहिए, कि हम पूरे दिन में 3 सूट सिल लें है। और दूसरा है कि देखिए जब हम दुकान खोलते हैं शुरू में तो काम नहीं आ जाता, कम से कम हमारी जेब में 1 से 2 महीने का किराया होना चाहिए, कि भाई हमें मान लीजिए काम भी नहीं आया, मकान मालिक तो किराया ले गई, तो हमें किराया देने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं। टिप नंबर 2 है कि हमारे पास सिलाई मशीन होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए और एक इंटरलॉक मशीन है। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो आप काउंटर भी अरेंज करें। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुरू में आपको जैसे आदत होती है हमें घर पे कि नीचे भी कटिंग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, नीचे भी कटिंग कर लेंगे, धीरे धीरे आप अरेंज करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, काउंटर ले सकते हो, तो आप काउंटर भी ले लो, क्योंकि देखिए काउंटर पे खड़े होकर कस्टमर भी आते हैं, थोड़ा इंप्रेशन भी पड़ता है, तो कुछ हमें दिखावे के लिए भी करना ही पड़ता है बेशक, है ना। तो आप काउंटर हमें चाहिए, और सिलाई के लिए हमें कैंची हो गई, प्रेस हो गई, मशीन हो गई, तो ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो टिप नंबर 3 कि हमें लोकेशन देखनी होगी। जैसे कि हम बुटीक खोलने जा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि आप मार्केट के अंदर शॉप खोलना चाह रहे हैं या अभी आप नया नया खोल रहे हो, तो आप अपने मोहल्ले के अंदर खोल सकते हो। जैसे कि थोड़ी सी दूरी पे जो चलता फिरता रोड हो, जिसके आसपास स्कूल हो तो ज़्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि वहाँ से लोगों का आना जाना होता है, तो पता रहता है लोगों को, हाँ जब भी आते जाते देखते हैं हाँ ये शॉप खुली हुई है, तो उसको आप ऑब्ज़र्व वो करते हैं। तो ये लोकेशन का ध्यान रखना होता है। और फिर एक बात और कि कोशिश ये कीजिए उसके आसपास कोई आपकी शॉप जहाँ खोलना चाहते हैं वहाँ कोई और ऑलरेडी कोई बुटीक ना हो, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और टिप नंबर 4, हमें अपने आसपास जो बुटीक है या एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, तो हमें ये भी पता करके रखना पड़ेगा कि हाँ भी वो क्या रेट ले रहे हैं। अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही हमें रेट रखना होता है, ये नहीं कि दूसरा बंदा कहीं और रह रहा है तो हम उसके हिसाब से सोचें कि भाई वहाँ ये रेट है मैं भी ये रेट ले, नहीं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ का हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 250 ले रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए वो कितने ले रहे हैं, और आपको उनसे 10 से 20 रुपये कम ही रखने होते हैं ताकि कस्टमर आपके पास आए। और ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बुटीक अच्छा चलेगा। टिप नंबर 5 एंड लास्ट मेन, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, हमें हारना भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है शुरू में जब शॉप खोलते हैं तो कस्टमर नहीं भी आते, कई बार आते हैं देख के चले जाते हैं, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। शुरू में आपने अपने कपड़े सिल लिए, है ना, आपको बिजी रखना है कि भाई आप काम कर रहे हो दिखे, क्योंकि आप
कस्टमर डायरेक्ट तो आएगा नहीं, आपको अपने कपड़ों पर भी करना होगा, आपको 2-4 सूट बना के लगाने होंगे ताकि कस्टमर देखे, हाँ फिनिशिंग देखेगा, काम देखेगा। और अगर सूट में काम कम आता है तो हमें अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और जैसे पब्लिसिटी के लिए भी है, पैम्पलेट छपवा के आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि पैम्पलेट छपवा के उस पर कोई ऑफ़र रख के कि हाँ भाई इतने रुपए कम या पैम्पलेट वापस लाने पे 10 रुपये 20 रुपये की छूट, ये सब चीज़ों पे लेडीज़ बहुत अट्रैक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों से भी आप हेल्प ले सकते हो हैं। और अपने जानने वालों से एक दूसरे से बात करके, और आजकल तो व्हाट्सअप भी चलता है, तो आप व्हाट्सअप पे भी मतलब डाल सकते हो कि हाँ भाई ये बुटीक नया खुला है। और जिस दिन आप शॉप ओपन करते हो उस दिन आप ऑफ़र रख सकते हो। ऑलरेडी आप पहले से ही पैम्पलेट छपवाइए, उस पर लिखवा दीजिए हाँ भाई इतनी तारीख को बुटीक ओपन होने जा रहा है, इस एरिए में पूरा एड्रेस आप लिख दीजिए और उस पर रेट लिख दीजिए और बुटीक से थोड़ा सा कम रखिए। तो पैम्पलेट आप छपवा सकते हो हैं। और ओपनिंग वाले दिन का कुछ ऑफ़र रख दीजिए, हाँ भाई इतने है ये है वो, ऐसे फिर ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इससे आपका बुटीक बहुत अच्छा चलेगा। और मेन बात ये है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं होने देना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अपना बुटीक खोलिए और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो अगर आपके किसी भी तरह से काम आती है तो मैं इसके लिए बहुत खुश होंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली वीडियो आपके लिए किस तरह की लेकर आऊँ। अगर मैं किसी तरह से भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।